प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFAGD PYQ सीरीज में 7 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने होगा 7 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो छूट की राशि ज्ञात करें। अच्छा, छूट कितना दिया है जी? 26% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब 26% का मतलब 26 बटा क्या होता है? 100। कट करना चाहे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से काट करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा? 13। यानी 13 बटे कितना जी? 50। 13 बटे कितना? 50। अगर ये मार्क प्राइस रहा होगा तो ऊपर डिस्काउंट रहा होगा। चूंकि डिस्काउंट जो भी मिलता है किस पर मिलता है जी? MP पे, यानी कि मार्क प्राइस पे। आप खुद बताइए कि 50 की चीज है, 13 का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका अर्थ बेचे कितने का जी? 37 का। 37 का। 50 की चीज है, 13 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने का? 37 का। कितने का? 37 का। प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया गया, कह रहा है कि नहीं, अब जो बेचे हैं विक्रय मूल्य 2886 रुपए, 2886। ये कह रहा नहीं, 37 का बेचे हुए। कितने का? 37 का। अब फिर पूछा गया कि आप छूट की राशि बताइए, तो छूट की राशि डिस्काउंट कितना जी? 13 यूनिट। कितना है? 13 यूनिट। अब आइए कट कीजिए। अगर आप इसको कट करें तो एक तो तरीका भाग दीजिए, आप एक तो तरीका है भाग दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट सुनिए जी। डायरेक्ट अगर देखें आप तो यूपीडी जो बनेगा, अब देखिए 30 से गुना करेंगे, 30 से तो 1200 के करीब आएगा। उसका 2 गुना करना पड़ेगा, लगभग 60। 6 18, लगभग 70 अगर करेंगे आप, 70 शतली के 8 से कीजिए, 80 कीजिए तो जरा, ये 37 था। 80 करेंगे आप तो कितना बनेगा? 8 से करेंगे, 8 7 56 का 6, हाफिल 5, 38 का 24, 5 29। ठीक है जी, 0 29 और 60, यानी 80 ज्यादा बन जा रहा है। तो 80 से कम बनेगा, चूंकि ये 2886 है तो 80 से कम बनेगा। अब 80 से कम नंबर 79 भी होता है, 78 भी होता है, 77 भी होता है। तो 80 से कम वैसा नंबर लीजिए जिसका गुना करने पे 37 से गुना करे तो यूपीडी क्या आ जाए? 6 आ जाए। अगर 9 लेंगे तो 9 फाते 63, यूपीडी 3 आएगा। 8 लेंगे तो 8 फाते 56, 8 फाते 56, यानी यूपीडी क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 78 बार में ये कटेगा। कितनी बार में जी? 78 बार में। यानी 78 गुने 13 कर लीजिए, 78 गुने 13, 38 का 24, यूपीडी क्या आएगा? 4 आएगा। यूपीडी क्या आएगा? 4 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में यूपीडी 4 है, ऑप्शन नंबर किसमें जी? ए में। तो आप यहां भाग भी दे सकते थे या यूपीडी से आप पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। कर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना। ठीक है जी, कह रहा है कि 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 40 रुपए है। ठीक है, और 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कह रहा है 44 रुपए है, समान ब्याज दर है। तो पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो 1 साल का साधारण ब्याज आप पता कर सकते हैं क्या? क्या रुपया होगा? 20 रुपया। क्यों ऐसा? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है हर एक साल क्या होता है? बराबर होता है। 1 साल का 20 रुपया तो अगले साल का भी क्या होगा? 20 रुपया होगा। यानी 20 कितना जी? 40 रुपया। ठीक है जी, आइए प्रिंसिपल जो भी रहा होगा ये पहले साल का और दूसरे साल का, मान लेते हैं ब्याज पहले साल का दूसरे साल का। कर 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 40 है, तो पहले साल का भी 20 कर लेंगे, दूसरे साल का भी क्या कर लेंगे? 20। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है। पहले साल का हो गया प्रिंसिपल पे, ये दूसरे साल का हो गया। अब देखिए कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज जो 44 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है पहले साल तो भाई दिक्कत नहीं है, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा। लेकिन दूसरे साल जब आएंगे तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो कहता है प्रिंसिपल के साथ साथ हम जो ब्याज बना है पहले साल उस पर भी ब्याज लेंगे। तो ये 44 होना चाहिए टोटल। अब कितना ब्याज लग रहा है पता नहीं है, लेकिन टोटल 44 होना चाहिए था। 20 और 20 40, इसका अर्थ ये क्या होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। अब सुनिएगा, ये जो 20 प्राप्त हुआ है ये ब्याज प्राप्त हुआ किस पर जी? प्रिंसिपल पे, इस वाले पे। और ये जो 4 ब्याज प्राप्त हुआ किस पर जी? इस वाले पे। दोनों का रेट समान है तो बराबर कर लेंगे। ठीक है जी, 4 5 क्या हो जाएगा? 20, यानी प्रिंसिपल होगा 20 5 कितना जी? 100।
प्रिंसिपल का रुपए जी 100 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूले तो आपको जाना नहीं है, सीधे कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कर दो कंटेनरों में क्रमशः 765 लीटर और 833 लीटर तरल पदार्थ है। दो कंटेनर है जी, एक में 765 लीटर और दूसरे में कह रहा 833 लीटर तरल पदार्थ है। कह दोनों कंटेनरों के तरल पदार्थ को माप फकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता बताइए। अधिकतम धारिता पूछा गया, यानी मैक्सिमम, यानी कि वैसा मापक बताइए जो दोनों को अच्छी तरह से क्या कर दे, माप दे, कुछ भी बचना इसमें नहीं चाहिए, ऐसा पैमाना बताइए। तो इसके लिए आप HCF निकालेंगे, चूंकि HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों को अच्छी तरह से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, कोई बचेगा नहीं। तो इसका HCF, तो HCF के लिए एक तो तरीका आप बेसिक से HCF निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप अंतर देखिए डिफरेंस मेथड से। अंतर अगर देखिए आप तो 13 में से 5 गया कितना जी? 8। ये हो जाएगा आपका कितना जी? 13 में से 5 गया 8, 12 में से 6 जाएगा कितना? 6, 12 में से 6 जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, 68। यानी HCF जो होगा या तो 68 होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। 68 तब होगा जब 68 से दोनों नंबर कट जाए, तो 68 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब आइए, अब 68 का हम फैक्टर करेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो 17 चौका 68 होता है। क्या होता है? 17 चौका 68, यानी एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 लीटर ऐसा मापक होगा जो इन दोनों को अच्छी तरीके से क्या कर लेगा, माप लेगा। यानी इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा? 17 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, कर एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जी। अच्छा, ध्यान दीजिए, बाय एलिगेशन कर लेते हैं। मेल है और क्या है जी? फीमेल है। कर फैक्ट्री में जो टोटल कर्मचारी हैं 96 हैं, जिनमें टोटल का जो औसत आयु है। अब ध्यान दीजिएगा एलिगेशन में होता क्या है। एलिगेशन कहता है कि पहला जो क्वांटिटी रहा होगा यहां पे लिखेंगे, दूसरा यहां पे लिखेंगे, और जो दोनों का मिक्सचर होगा वो यहां पे बीच में हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो बात अगर करें पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष, मेल वाला कितना जी? 41, और फीमेल की पता करें तो 25 वर्ष, कितना जी? 25 वर्ष। और टोटल पता करें, टोटल का जो औसत आयु 96 कर्मचारियों को जो औसत आयु दिया गया कितना दिया गया? 32, कितना जी? 32। एलिगेशन का नियम कहता है कि इन दोनों का अंतर यहां होगा, इन दोनों का अंतर यहां होगा। तो इन दोनों का अंतर देखिए तो 32 और 25, अंतर कितना जी? 7। अंतर हम बोल रहे हैं, अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटेगा। इन दोनों का अंतर देखिए 41 और 32 में तो अंतर कितना जी? 9। यानी यहाँ 7 रेशियो में अगर मेल है तो फीमेल जो है कितने रेशियो में है जी? 9 रेशियो में। कितने रेशियो में? 9। टोटल कह रहा है प्रश्न में, टोटल जो कर्मचारी है 96 कर्मचारी है टोटल। या कह रहा है टोटल 96 नहीं है, 7 और 9 कितने जी? 16 कर्मचारी, 16 यूनिट है। आपसे पूछा गया है फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिला यानी फीमेल, फीमेल कितने हैं जी? 9 यूनिट। तो 9 16 छक्के 96 हो जाएगा। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के 54, यानी कि 54 जो महिलाओं की संख्या होगी, फीमेल की संख्या कितनी होगी? 54 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाई एलिगेशन हमने ये किया। ठीक है जी, चलिए अगला है, कह रहा है 36 63, कह रहा है कि 36 63 372 और 126 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो एक तो तरीका ये है कि बेसिक से लघुत्तम निकाल लें, दूसरा तरीका ये है भाई ऑप्शन से चले जाए विभाज्यता वाला पे। अच्छा, एक बात समझिए कि जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम जो भी आएगा इसमें देखिए जी 36 है। क्या है? 36 का मतलब 4 गुने 9 होता है। 4 गुने 9 यानी 4 का मल्टीपल होगा। जो भी एलसीएम आएगा वो 4 का मल्टीपल। तो ये 13 है, नहीं तो 13 है तो 4 का मल्टीपल नहीं है। ये 97 है तो 4 का मल्टीपल नहीं है। लास्ट में 2 डिजिट देखिए 12 है या 60 है, दोनों 4 का मल्टीपल है। अब या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब दोनों में से कौन होगा? ध्यान दीजिए, 4 का मल्टीपल के साथ साथ एलसीएम जो भी आएगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 9 का। देखिए तो ये देखेंगे तो 7 2 9 8 1 9, ये तो 9 का मल्टीपल है। यहां देखिए तो 7 8 15, 15 और 6 कितना जी? 23। ये वाला 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 7812 इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। 7812 ऑप्शन नंबर ए। आप एलसीएम पूरा भी निकाल सकते थे, लेकिन उससे टाइम टेक ऑन होगा। तो भाई ऑप्शन भी आपको देखना है। ठीक है जी, तो ऑप्शन पे भी आपको थोड़ा बहुत काम करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न,
कह रहा एक फॉर वाई का मध्यानुपाती जेड है। कह रहा एक फॉर वाई का मध्यानुपाती, दो नंबर अगर लेते हैं ए और बी, इनका अगर मीन प्रोपोर्शन हम बात करें तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट अंडर ए इंटू बी, रूट अंडर ए इंटू बी। अब वही लगा देना आपको। कह रहा एक फॉर वाई दो नंबर है जी, इनका मध्यानुपाती जेड है, यानी कि मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन दिया गया है, क्या है, जेड है। किसका किसका, एक फॉर वाई का। तो रूट अंडर एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड, बराबर क्या हो जाएगा, जेड। तो आप कह सकते हैं यहां पे क्या, एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहां से रूट हटेगा तो उधर जाएगा तो स्क्वायर। आगे कह रहा कि एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती ज्ञात करें। कह रहा कि एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट अंडर ए इंटू बी, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है। अब करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड, थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो बनेगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। बाहर अगर निकाले रूट से बाहर तो एक्स वाई जेड बनेगा। क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और ध्यान दीजिए एक्स इंटू वाई दिया है जेड स्क्वायर, अभी एक्स इंटू वाई जो है क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू क्या है जी, जेड। अब ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन रहता है, बेस सेम रहे पावर अलग अलग रहे तो ए के पावर एम प्लस क्या हो जाता है, 8। वही हम यहां लगा रहे हैं। क्या होगा, जेड के पावर 2 और पावर कुछ नहीं है तो 1, 2 1 कितना 3, जेड के पावर 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है क्या, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, करें यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और हर 10% कम कर दिया जाए। अच्छा भिन्न है जो भी है, मान लेते ए अपॉन बी भिन्न रहा होगा। करा भिन्न के अंश 10%, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, अंश 10%, 100% अंश था, 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा। अब कह रहा हर 10% कम, कोई भी चीज अपने आप में 100%, हर 100% था, 10 कम करेंगे तो 90% हो जाएगा। कह रहा है तो भिन्न हो जाता है 11 बटे कितना जी, 45। भिन्न कितना हो जाता है, 11 बटे 45। तो मूल भिन्न बताना आपको, बस काट पीट कर लीजिए, आप कट कर लीजिए। देखिएगा जरा, परसेंटेज से परसेंटेज, 1 0 से 1 0, 9 बचे क्या होगा जी, 45 होगा। 11 से 11 खत्म, यानी a अपॉन बी देखे तो होगा 1/5, 1/5, यानी 1/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यानी मूल भिन्न जो रहा होगा वो 1/5 रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जी, करा किसी मूलधन पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन ऐसा बराबर पीआरटी भी लगा सकते हैं, या करा का रेट 2% है, टाइम जो है वो 4 साल है, उसके बाद कह रहा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 360 है, 360 है। आपसे पूछागा प्रिंसिपल बता दीजिए क्या होगा। एफआई जो होता है, एफआई जो होता है वो आरटी होता है, कितना होता है जी, RT%। तो 1 साल का 2% है तो 4 साल का 4 दूनी 8%, क्या प्रतिशत, 8%। ठीक है जी, दिया गया एफआई 360 रुपए, ये कह रहे नहीं 8% है, प्रिंसिपल पूछा गया है तो 100% प्रिंसिपल होता है, 100% से गुना। अब काट पीट कर लीजिए आप, अगर इसको कट करें तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 होता है, 4 में 36 होता है और ये 45 पर, यानी बनेगा 45 पे 2 0 और, यानी कितने जी, 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 45। ठीक है, या इसको बाई फॉर्मूला भी कर सकते थे, एसआई बराबर जो होता है पीआरटी अपन क्या होता है, 100 होता है। ठीक है जी, आइए प्रश्न संख्या 9 देखिए, कर 1200 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, सैकड़ा का मतलब क्या होता है जी, 100, सैकड़ा का मतलब क्या कर रहा है, 100, यानी 100 की दर से 1200 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए, यानी 100 सैकड़े का सीपी 1200 दिया गया है। ठीक है, 400 खरीदे गए तो 400, 100 का सीपी 1200 है तो 400 का 12 चौका 4800। कर 1000 रुपए के लाभ पर बेची गई प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आइए अगर हम 400 नाशपाती का 400 का अगर सीपी निकाले 400 का, तो 1200 रुपए 100 का है तो 400 का 4 से गुना कर लेंगे, 12 चौका कितना जी, 4800। 48 रुपया 400 नाशपाती का क्या हो जाएगा, 400 नाशपाती का सीपी हो जाएगा। अच्छा 1000 रुपया लाभ पे बेचा गया, 1000 लाभ, तो बेचा गया कितने का जी,
48 और 1000 कितना जी 5800, कितना 5800। करा प्रति दर्जन बता दीजिए, प्रति दर्जन बताइए एसपी। 5800 रुपया एसपी है, ठीक है। एसपी कितने का है जी, टोटल 4 नफपाती का है। प्रति दर्जन तो 12 से गुना कर लेंगे, चूंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। 00 से 00, 4 से चरती है 12, 8 तिली का 24 का 4 हाफिल 2 पचती है 15, 15 2 कितना 17, 15 174, 174। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा 174, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। यह है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, अच्छा एक लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया 496, रेलगाड़ी को 664 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी यहां सुरंग को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, सुरंग को। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी लंबी सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी की भी लंबाई क्या करेगी, पार करेगी। यानी उस समय डिस्टेंस जो होगा, लंबाई जो होगा, दोनों का क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा कितना समय, टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों का जुटेगा, एक का 664 है जी और उसका कितना है जी, पार करना है 496, 496 है, 496 लंबी रेलगाड़ी है और ये सुरंग वाला है 664 मीटर में। अपन स्पीड देखिए जी, 18 किलोमीटर पर आवर है जी, ये मीटर में, किलोमीटर पर आवर में, तो बदल देंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में, जोड़ेंगे तो होगा 6 4 10, 9 6 15, 1 16 के 6, 6 4 10, 1 11 बटे 18 गुने 5 बटे 18 होगा, 18 ऊपर चला जाएगा जी, कट पीट कर लीजिए जरा यहां से, 18 से 18 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 1 0 का मतलब 10 होता है, यानी 216 दूनी क्या हो जाएगा 32, 232। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 232, ठीक है। ये देखिए कह रहा है उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट दिया गया है वो 9.5 सेंटीमीटर। पाई का मान कह रहा है 22/7 का प्रयोग कीजिए, ठीक है जी। कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH। 2 पाई की जगह कह रहा है कि 22/7 लगाइए आप, R का मान दिया गया 7 और हाइट का मान दिया गया 9.5, ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा 10, 7 से 7 खत्म, कट कर सकते 19 5 95, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, ठीक है जी। यानी 22 गुने 19, जो भी यूपीडी आएगा 9 दूनी 18, 8 आएगा यूपीडी, तो 2 ऑप्शन में है जी। अब सॉल्व करना पड़ेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 1 8 आएगा, 8 3 11 आएगा, 3 1 4, 418, 418। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, सही है। चलिए अगला देखिए, फार्मूला बेस्ड प्रश्न था ये, ज्यादा कुछ था नहीं विशेष इसमें। करण 9 और 49 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए जी। मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन, दोनों नंबर का रूट में मल्टीपल, यानी 9 गुने कितना जी 49। चूंकि मध्यानुपाती जो होता है, किसी भी नंबर का मध्यानुपाती जो होगा, 2 नंबर का रूट के अंदर दोनों का मल्टीपल होता है, ठीक है जी। तो यहां से निकाली 9 है तो बाहर क्या निकलेगा, रूट के बाहर 3, ये 49 है तो बाहर 7 निकलेगा, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जी 21, 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ठीक है। ये देखिए इवेल्युएट करना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न कह रहा है माइनस का 9 माइनस का 60 भागे माइनस का 15 प्लस माइनस का 2 गुने 6। पहले हम क्रिया करेंगे भाग की क्रिया करेंगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा। माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 4 16, 16 9 25, माइनस का 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस का 25। तो आप देख पा रहे होंगे ये हर शिफ्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन से भी प्रश्न आ रहा है, बोर्ड मार्क्स से भी। तो बोर्ड मार्क्स को भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, वैसे सबका कंप्लीट ही होगा बोर्ड मार्क्स, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, ये देखिए वही है संपत्ति का बंटवारा वाला,
ठीक है, आइए कर लेते हैं। करा केतन के दो पोते महेश और डेविड है। केतन के दो पोते, एक का नाम महेश है, एक का नाम डेविड है। 15 वर्षीय महेश को केतन के संपत्ति में से कुछ, 15 वर्षीय ये है और 16 वर्षीय ये है। ये 15 वर्ष का, ये 16 वर्ष का है, मिलती है। लेकिन महेश और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इनको पैसा तभी मिलेगा जब ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, 22 वर्ष के। इसका अर्थ ये है कि 15 वर्ष पे पैसा लगाया था, 22 वर्ष यानी इसका पैसा रहा कितना वर्ष, 7 वर्ष। और ये 16 से 22 यानी कितना पैसा रहा जी, 6 वर्ष। यानी कि पैसा का इन्वेस्टमेंट इसका 7 साल रहा और इसका 6 साल रहा। ठीक, 10% कह रहा है। 10% का फ्रैक्शन तोड़े कितना, 1 कितना 10, यानी 10 से कितना जी 11, 10 से 11। अब किसका 10 किसका 11, करा 10% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें समान धनराशि मिलती है। प्रश्न में बोला गया है कि समान धनराशि। अब एक बात समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि इसका पैसा रहता है 6 साल, इसका पैसा रहता है 7 साल, फिर भी दोनों को समान मिलती है। कम, इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज्यादा है, फिर भी दोनों को समान पैसा मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो कम टाइम वाला है वो पैसा ज्यादा लगा रहा है, ठीक है जी, और जो ज्यादा टाइम वाला है उसका पैसा कम है। ठीक है, कम टाइम कम, पैसा ज्यादा। 10 11 में ज्यादा कौन, 11। टाइम ज्यादा इससे जी, तो पैसा कम, दोनों में कम कौन है, 10। यानी इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया कितना जी, 10 अनुपात कितना 11, 10 अनुपात कितना 11। टोटल जो राशि दिया गया है, टोटल राशि कह रहा है कि यदि केतन के पास कुल धनराशि 25,200 रुपए थी, कितने जी, 25,200, 25,200 रुपए टोटल धनराशि। टोटल यहाँ 11 और 10 कितना जी, 21। आपसे पूछा गया है कि केतन है डेविड को, शुरुआत में डेविड को पूछा गया, इसका पूछा गया डेविड का, तो कितना जी 11 यूनिट। कट करेंगे इसको तो कट होगा 11, 21 से कम 21, 25 में से 21 जाएगा 4, 4 2 42, 21 2 42, 12 में 11 को मल्टीप्लाई करें तो 132 होगा, 2 0 एंड 13,200 रुपए, 13,200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए 15 नंबर, कर आफीफ, किरण और महेश का औसत भार 46 केजी है। यदि आफीफ और किरण का औसत भार 40 केजी है, किरण और महेश का औसत भार 43 केजी है, तो किरण का भार पूछा गया है। एवरेज का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कर आफीफ, किरण और महेश, ये 3 लोग हैं, तीनों का जो एवरेज दिया गया औसत भार वो दिया गया 46। कितना दिया गया, 46। उसके आगे कह रहा आफीफ और किरण, ये 2 लोग हैं और इन दोनों का जो औसत भार है वो 40 केजी है। उसके आगे कह रहा किरण और महेश, इन दोनों लोग का जो औसत वजन है वो 43 है। आपसे पूछा गया किरण का बता दीजिए, किरण 1 है, इसका बताइए क्या होगा। ठीक है, टोटल ग्रुप लगा लीजिए, फेस ग्रुप। टोटल का मान कितना है जी, एवरेज 26 है, कितना है 46 है, सॉरी 46 है। ठीक है, ये औसत से क्या है जी, कम है, कितना कम है जी, औसत से क्या है, कम है, कितना कम 6। ऐसे से कितने के लिए, 2 के लिए, कितने के लिए, 2 के लिए। ये औसत से क्या है जी, कम है, तो नुकसान होगा कितना, 3। ऐसे से 2 के लिए, 3 कम है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति है तो 3 दूनी 6 कम, बट्टा में 1, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, यानी 46 माइनस 18। 16 में से 8 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 3 में से 1 जाएगा कितना, तो 28। कितना जी, 28। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी इसको फॉर्म निकाल के भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इवेल्युएट करना है इसको, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 14/2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 63/9 क्या होगा, 7 होगा। और 21/7 क्या होगा, 3 होगा। यानी कि ये बनेगा कितना जी, 3 गुने, यहां देखिए तो 7 प्लस 7 दूनी कितना जी, 14, 14 7 कितना, 21, 21 गुने 3, 21 3 63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया, 21 3 63। ठीक है जी, इवेल्युएट करना था, बोर्ड मार्क्स का ये भी प्रश्न था। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। करा 20,240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% हानि होती है। ठीक है, यानी 20,240 रुपए में बेचा वो, तो उसे 8% का हानि हो गया। वो चाह रहा है अब हम 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है जी, बस आइए तुलना कर लीजिए। बस 20,240 रुपए था, इतना में बेचा था तो उसे हानि हुआ था कितना प्रतिशत, 100 यूनिट प्रिंसिपल अगर होता है
तो 8 अगर हानि करेगा तो बेचेगा कितने का? 92 यूनिट का। कितने यूनिट का? 92 यूनिट का। 92 यूनिट का। अब आपसे कह रहा 12 लाभ कमाना चाहते हैं, 100 यूनिट है ये, और 12 लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने का? 112 यूनिट का। 112 बस हो गया कैलकुलेशन। आइए अब इसको कट पीट कीजिए जी, थोड़ा सा इसको कट करे अगर तो होगा कट 4 से 23 बार में, ये कट करे 4 से तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, 11 में फाट गया 3, 3 2 32, 4 8 32, 4 8 32, ये कटेगा जी 23 से। 23 से कटेगा भाई, ऑप्शन जाइए आप। दो सौ दो 4 1 0, 23 से आइए। 23 90 अगर करे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18 2 20, ये होगा नहीं। 23 8 करना पड़ेगा, 23 8, 23 8, 8 तिली का 24 का 4, हाफिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 कितना 18, ये 12, 12 में से 4 गया कितना 8, और ये हो जाएगा आपका कितना जी 19, 19 में से 18 जाएगा कितना 1, 18, ऊपर से आएगा कितना जी 4, ऊपर से आएगा 4, यानी 88 बार में कटेगा। कितनी बार में? 88 बार में, 88 बार में कटेगा। ठीक है जी, 28 गुने 88, 8 64 का 4, हाफिल 6, 8 दूनी 16, 16 8 दूनी 16, 16 6 कितना 16 6 22। ठीक है, तो ये बनेगा 4 2 2, बनेगा 4 4 2 6, 2 2 4 2 1 0 और 24 640, 24 640। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था इसको, बाकी कोई दिक्कत था नहीं। ये देखिए, कर पेट्रोल के मूल्य में 60% तक की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर जाए कि होने वाले व्यय केवल 44% पड़ जाए। ठीक है जी, आइए लेट कर लेते हैं। सीपी रहा होगा 100 यूनिट, कितना जी 100 यूनिट, दाम बढ़ गया 60%, 100 यूनिट था, 100 का 60% इंक्रीज यानी 60 इंक्रीज यानी हो गया 160। आप चाह रहे हैं कि हम केवल 44% वृद्धि करें। कै प्रतिशत? 44, 100 का 44%, 44, 100 था 44 वृद्धि यानी 144। अब 160 की चीज 144 का, तो कमी कितने का? कमी 16 का। कमी किस पे जी? ज्यादा वाले पे। 1/10, 1/10 कै प्रतिशत? 10%। अगर आपको ये नहीं पता है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से आप गुना कर लेंगे। 0 से 0 कै परसेंट जी? 10%। ठीक है, ये 18 नंबर प्रश्न था, परसेंटेज का प्रश्न था, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं। ये देखिए, आइए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। ठीक, ध्यान से देखिए। कर विपरीत दिशा में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ियां, पहले तो बात विपरीत दिशा में है जी, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में, अच्छा टाइम दे दिया 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में पार कर रही है, इसका अर्थ यह है कि 25 सेकंड में दोनों की लंबाई पार करेगी। ठीक है, दोनों की लंबाई पार करेगी। यदि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई, अच्छा दोनों 250 मीटर लंबाई दिया गया है, ठीक है, तो दोनों का 500 हो जाएगा। उनमें से एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम से भी निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दोनों से हो जाएगा। आइए, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे को पार करती है तो दोनों का लंबाई क्या होता है? जुड़ जाता है। एक का लंबाई 250 होता है, दोनों का हो जाएगा 250 गुने कितना 2, डायरेक्ट आप 500 भी लिख सकते थे। डिस्टेंस हो गया जी। स्पीड कितना जी? 25 सेकेंड में पार करती है। 25 स्पीड नहीं, सॉरी टाइम है वो तो। करक एक की चाल दिया 45 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल दिया 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस 45 को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए, यहीं पे 45 किलोमीटर पर आवर। तब 45 को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से आप गुना कर ले, 5/18 से, तो हो जाएगा 9 से 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 5 5 25, 25 बटा कितना 2 यानी 12.5, 25/2, 25 बटा कितना 2। अब स्पीड दोनों का जुड़ का आएगा, एक का स्पीड पता नहीं है तो हम स्पीड इसका F2 मान लेते हैं। कितना F2, N2 कितना जी? टाइम कितना जी? कितने सेकंड में पार कर रही है? 25 सेकंड। कितने सेकंड में? 25 सेकंड। आइए कैलकुलेट करें तो 25 से खत्म हो जाएगा जी 10 बार में, यानी 10 दूनी कितना 20 बराबर। इसको सॉल्व कीजिए आप, 25 प्लस 2F2 हो जाएगा, बटा में कितना 2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 20 दूनी कितना 40, 40 माइनस कितना जी 25 बराबर क्या होगा 2F2। ये 40 में से 25 जाएगा 15, 15 बराबर क्या होगा 2F2, यानी 7.5 कितना जी 7.5।
15/2, सॉरी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है। 25 सेकंड में पार करती है तो सही है। प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर, उनमें से एक की चाल 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 45 × 5/18, 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 × 5 45, 25 25 बटा कितना 2, 25 बटे कितने 2। ठीक है जी, विपरीत डायरेक्शन है तो जुटेगा, ये हो जाएगा। टाइम कितना 25 सेकेंड। ठीक, 10 बार में हो जाएगा, 10 दूनी 20, सॉल्व करें 2f हो जाएगा 25, 2f ये इधर चला गया, 20 दूनी कितना 40, 40 - 25। ठीक तो है, गड़बड़ कहाँ हो गया, सही तो था। अच्छा वैसे देखते हैं जरा एक बार, वैसे सही है, कोई गड़बड़ है नहीं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा। कर दूसरे रेलगाड़ी की चाल बताइए, यानी स्पीड पूछा गया, तो डिस्टेंस अपन क्या होगा जी, टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम, स्पीड, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। एक का कितना है जी, एक का ध्यान दीजिएगा कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर प्लस ये दूसरे वाले का पता नहीं तो F2 ले लेते हैं, बराबर डिस्टेंस कितना है, दोनों का जुटेगा तो 250 500। अपन टाइम कितना दिया है जी, टाइम कितना दिया है ये 25, टाइम कितना दिया 25, 25 दूनी 50। ठीक है जी, 45 प्लस F2 बराबर क्या होगा 20। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है ये मीटर प्रति सेकंड में आया है, ये किसमें है किलोमीटर पर आवर, तो इसको बदलेंगे 45 गुने 5 बटा कितना 18 प्लस F2 बराबर कितना 20, बराबर कितना 20। कैलकुलेट करें तो 5 × 9 = 45, 9 से 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18। अच्छा पूछा गया किसमें, किलोमीटर पर आवर में ही पूछा गया, सॉरी किलोमीटर पर आवर में पूछा गया, कोई दिक्कत था नहीं आई, किलोमीटर पर आवर में वो भी सही था। ठीक है, अब देखिए जी ये क्या होगा, इसको किलोमीटर पर आवर 45 प्लस F2, अब किलोमीटर पर आवर है तो 20 मीटर प्रति सेकंड में तो पर बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में तो 18 बटे किसे 5 से गुना हो जाएगा, 18 बटे 5 से गुना हो जाएगा तो 5 का कितना 20, 18 F2 बराबर 18 चौके 72, 18 चौके 72 और माइनस 45, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, 6 6 में से 4 जाएगा कितना 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। वो भी सही था, हमने ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन जो है किलोमीटर पर आवर में हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया था। ठीक है जी, उससे भी कर सकते इससे भी कर सकते। ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर सही है। चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए कह रहा टाइम एंड वर्क का बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिए। कह रहा ए द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाली दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने वाले में लगने वाली दिनों की संख्या के दोगुनी। अच्छा ए का जो दिन लगेगा बी से दोगुना है ऐसा बोला गया, बी का अगर 1 है तो इसका, बी का अगर 1 है तो इसका क्या होगा दोगुना 2 हो जाएगा। ठीक है, सी द्वारा कार्य को समाप्त करने वाले में लगने वाले दिनों की संख्या, सी द्वारा कार्य को समाप्त करने वाले में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त करने वाले लगने वाले दिनों की संख्या की आधी। बी का जितना लग रहा होगा उसका ही आधा होगा, बी का अगर 2 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 लेंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, सबसे पहले इनका रेशियो निकालिए एबीसी का, बैलेंस कर लीजिए एबीसी का रेशियो, ये 2 है ये 1 है तो इसको 2 का गुना कर दीजिए, तो इधर भी 2 का गुना, तो 2 दूनी कितना 4, 2 × 2 और 1, ये आपका डी हो गया। इफिशिएंसी कितना होगा जी, जिसका मान निकालना उसको ढक लीजिए। इफिशिएंसी जस्ट उल्टा होता है, डे का अपोजिट इफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, ये सॉरी जिसका निकालना उसको ढकिए, ए का निकालना इसको ढकिए, ए का निकालना मत ए को ढकिए, 2 एकम कितना जी 2, बी का निकालना बी को ढकिए, 4 एकम कितना जी 4, सी का निकालना सी को ढकिए, 2 4 दूनी कितना 8, ये आ गया आपका क्षमता का रेशियो। किसका रेशियो, क्षमता का। करफ कि ए कार्य को 12 दिन में, ए कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, अगर दिन की बात करें तो ए 12 दिन में कर सकता था, यानी कि डे इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 12 × 2 कितना जी 24 मिनट, कितना मिनट 24। अब कह रहा कि यदि बी पहले दिन, ध्यान दीजिए कह रहा बी पहले दिन कार्य करता है, ए दूसरे दिन कार्य करता है और सी तीसरे दिन कार्य करता है, फिर बी चौथे दिन, अगला फिर बी ए सी कार्यक्रम चलते रहेगा ऐसा बी ए सी का, यानी एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा और एक दिन ये करेगा। ठीक है जी, बी एक दिन में करेगा कितना, ध्यान दीजिए जितनी क्षमता होगी, बी एक दिन में 4 करेगा, कितना करेगा 4 करेगा।
एक दिन में कितना करेगा तो 2 करेगा, और सी एक दिन में कितना करेगा तो 8 करेगा। कितना करेगा? 8। अब देखिए जी, यानी 1 1 2 1 3, यानी 3 दिन में कितने हो गए जी? 8 2 10 4 14 काम। कितने काम हो गए? 14 काम 3 दिन में। काम करने कितने हैं जी? 24। 14 में कितने का गुना करे? या तो 24 है, नहीं तो उससे कम। 24 दूनी 28 होता है, ये 24 ही है। 2 बार में नहीं जाएगा तो 1 बार में। इधर 1 का तो इधर भी 1 का। 3 एकम कितना जी? 3। 3 दिन में कितना काम? 14 काम हो गया। रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग 24 था, 14 हो गया, तो बचा कितना? 10। शेष काम को करने वही आता है जो काम की शुरुआत करेगा। पहले काम करने कौन आएगा? बी आएगा तो कहेगा भाई हम काम कर सकते हैं कितना? 4 काम कर सकते हैं। तो 1 दिन टाइम लेगा, और 10 में से 4 कर दिया तो बचा कितना जी? 6। अब बी के बाद कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा तो कहेगा कि भाई हम 1 दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। 1 दिन में कितना? 2। इसकी क्षमता 2 ही है, तो 6 - 2 यानी कितना जी? 4। अभी 4। अब कौन आएगा? फी आएगा। फी कह रहा 1 दिन में हम कर सकते हैं 8 काम कर सकते हैं। कहा गया 8 काम नहीं है, 4 ही काम है। करा ठीक है, हम कर लेंगे। 8 कर सकता था, है 4। 4/8 यानी 1/2 टाइम ले आइए। टोटल टाइम ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम कितना होगा? गौर से देखिए। 3 दिन यहां पे, ठीक। उसके बाद बी आएगा तो 1 दिन, ये वाला 1 दिन। फिर ए आया तो 1 दिन, ठीक है। उसके बाद फी आधा दिन। तो 3 2 5, 5 पूर्णांक 1/2। 5 पूर्णांक 1/2 का मतलब 5.5 दिन। कितने दिन? 5.5 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ये आज का अंतिम प्रश्न था 7 फरवरी 2025 का। 5th नंबर 3rd हमने क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। इसके बाद हम लोग अगला 5th देखेंगे, ठीक है। 7 4 5 6 और 7 यानी कि 4 डेट का प्रश्न हमने क्लियर कर लिया। और एक शिफ्ट में आपको एक डेट में 3 शिफ्ट हुए थे, तो 4 हमने डेट में कर लिया, तो चरतियां 12 शिफ्ट के प्रश्न हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। और यकीन मानिए कि आगे जो भी आप प्रश्न करेंगे इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इन जो भी शिफ्ट है उनको आप अच्छे से देख लीजिए, थ्योरी भी देख लीजिए उसका, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आगे वाले शिफ्ट के, जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उसको प्रश्नों को आप खुद से पहले लगाइए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है जी। पहले आप खुद से करके प्रयास कीजिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बाद हम सोल्यूशन तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।